आओ आओ, बैठो। अरे डरो मत मैडम, बैठो। सुप्रिया, तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो। तुमने मुझे पहचाना कि नहीं? आई एम रामनाथन रेड्डी। मेरी कंपनी और रजनी कंपनी मिलकर दो बहुत बड़ी फिल्म बनाने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी दोनों फिल्मों की हीरोइन मैं तुम्हें बना डालूं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। करोड़ों रुपए लगाकर हाई बजट की फिल्म बनाने वाले हम जैसे प्रोड्यूसर को बहुत बड़ा रिस्क उठाना पड़ता है। फिल्म अगर कहीं बीच में अटक गई ना, तो हमारा पूरा पैसा कुएं में डालने जैसा हो जाता है। देखो, इतनी बड़ी फिल्म बनाते समय हमारे जैसे प्रोड्यूसर लोग तुम्हारे जैसी एक्ट्रेस की एक्टिंग पर विश्वास करके ही ऐसा कदम उठाते हैं। सुप्रिया, देखो मैं सीधे मुद्दे की बात पर आता हूँ, घुमा फिरा कर बात में नहीं करता। तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ गई हो। अंदर ना एसी बेडरूम है। तो चलो ना आगे की प्लानिंग वही करते हैं। नहीं सर, मैं यहीं पर ठीक हूँ। बोलिए क्या कहना है? मुझे मजाक बहुत अच्छा लगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, यहाँ पर जो कुछ भी होगा वो बाहर किसी को भी पता नहीं चलेगा। मेरी इस फिल्म से तुम नंबर 1 हीरोइन बन जाओगी, देख लेना। अरे अगर तुझे यही सब कुछ करना है ना, तो अपनी माँ बहन को क्यों नहीं बुला लेता? हाँ, मैं तुझे बाजार औरत लगती हूँ? नहीं करनी है मुझे तेरी फिल्म। अरे रुक 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 रुक। अरे तुझे हीरोइन नहीं बनना है क्या? अरे मैं तुझे बहुत बड़ी हीरोइन बना दूंगा, मेरी बात मान ले। अरे क्या कर रहे हो? बहुत पछताएगी। मैं तुझे इंडस्ट्री से आउट कर दूंगा। हम लोग ऐसी वैसी फिल्म नहीं बनाते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? सब फिक्स हो गया ना? अरे मर गया। क्या समझते हो खुद को? मैं तुम्हें बाजारू लगती हूँ जो उसके पास भेज दिया? हाँ, चलो माँ। गलती तो उस मैनेजर के मालिक ने की, तो तूने उस मैनेजर पे हाथ क्यों उठाया? तूने बहुत गलत किया बेटी। फिल्म लाइन कैसी है ये तुझे पता है बेटी? थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है, वरना इस लाइन में कोई नहीं टिकता। ये बात तू अच्छी तरह समझ ले। मतलब मुझे वहाँ रुकना चाहिए था? कैसी बातें कर रही हो माँ? अगर तुम मेरी सगी माँ होती तब भी क्या यही बात कहती? फूलझड़ी, तेरी माँ ने तुझे कचरे के डिब्बे में फेंकने के लिए कहा था, लेकिन तुझे ना फेंककर मैं तुझे यहाँ लेकर आई और अपने कलेजे से लगाकर बेटी की तरह पाला। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो पता नहीं तो आज कहाँ होती। माँ, मैंने जो कुछ भी कहा वो तेरे भले के लिए कहा। मेरी बात अगर तुझे बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर दे। मैं अभी आती हूँ।
कर लूंगी। हाय सुप्रिया, हाउ आर यू? आप Good. बैठिए Thank बैठिए। अब तुम पॉपुलर आर्टिस्ट बन गई हो। अभी रिसेंटली तुम्हारी फिल्म रिलीज हुई है, सुपर डुपर हिट हुई है तुम्हारी वो फिल्म। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। सिट डाउन। और हाँ, सुना है तुमने बहुत सारी फिल्में साइन की हैं, ये सच है क्या? जी हाँ, ओह गुड। ये सब भगवान की दया है सर। सुप्रिया, एक अच्छी न्यूज़ है। वो क्या? मेरी शुरू होने वाली अगली फिल्म में हीरोइन तुम हो। मैंने प्रोड्यूसर से स्पेशली रिकमेंड किया तुम्हें। थैंक यू सर, आपके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, ये मेरे लिए बड़ी किस्मत की बात है सर। उस फिल्म के डिस्कशन के लिए मैंने कल एक गेट टुगेदर अरेंज किया है ताज होटल में। ये स्पेशली तुम्हारे लिए है। तुम वहाँ पे अकेली ही आना। सॉरी सर, मुझे इस तरह के काम करके फिल्में करना पसंद नहीं। क्या सुप्रिया, फिल्म लाइन में ये सब तो नॉर्मल बात है। एक्टिंग तो चलती रहती है, कॉम्प्रोमाइज भी उसका एक बड़ा हिस्सा है। मैंने वहाँ पे एक सेपरेट कमरा बुक कर दिया। छी! सुप्रिया को काम पाने के लिए आपको क्या लगता है ये सब कुछ करना पड़ेगा? आप किसी और को देख लीजिए। सुप्रिया, आजकल की जितनी भी टॉप हीरोइंस हैं, वो सब के सब कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करके ही इतनी टॉप पे पहुंची हैं। तुम इन चीजों से क्यों दूर भागना चाहती हो? हा? जो काम मुझे पसंद नहीं है, उस काम को करने के लिए आप मुझे क्यों समझा रहे हैं? कोई हीरोइन किसी के साथ कुछ भी करे, लेकिन मैं उन जैसी नहीं हूँ। और याद रखिए, मेरी मर्जी के बगैर अगर किसी ने मुझे छूने की कोशिश भी की ना, तो मैं उसे काट के रख दूंगी। हेलो, हेलो। सुप्रिया के घर से बोल रहे हैं? हाँ, अब सुप्रिया का ही घर है। सुप्रिया कहाँ है? सुप्रिया शूटिंग करने के लिए बाहर गई है। तो कब आएंगी? वो 2 हफ्ते के बाद और मेरी आएगी। फिल्म अधूरी छोड़ गई? आपके फिल्म की शूटिंग आधे पर छोड़कर गई है। वही तो। ऐसे कैसे हो सकता है? पर यही हुआ है। तुम सुप्रिया से ही फोन पर बात कर लेना। हाँ ठीक है। ठीक है ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। ठीक है। हाँ ये चलेगा। ओके। गुड मॉर्निंग सर। यस गुड मॉर्निंग। सर, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती थी। हाँ बैठो, बोलो क्या बात है? मुझे बताते हुए बहुत झिझक महसूस हो रही है। कल सुबह मुझे कहीं और शूटिंग के लिए जाना पड़ सकता है। उन प्रोड्यूसर का फोन आया था, गाने का पैच वर्क करना है। अगले हफ्ते फिल्म रिलीज कर रहे हैं, इसीलिए 2 दिनों के लिए मुझे छुट्टी चाहिए थी। देखो सुप्रिया, तुम्हें पता है ना कि यहाँ भी शूटिंग चल रही है। ऐसा मत कहिए सर, अगर मैं नहीं गई तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। किसी तरह से 2 दिन मैनेज कर लीजिए ना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज सर। हाँ ठीक है, लेकिन 2 दिन का मतलब है 2 दिन, उससे ज्यादा दिन मत लगाना, वरना यहाँ की शूटिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी। नहीं सर, मैं जरूर लौट आऊंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। बहुत बहुत शुक्रिया और सर। हाँ सुप्रिया, कुछ न्यूज चैनल वाले आए हैं, तो जाने से पहले उन्हें एक इंटरव्यू देते हुए चली जाना। बाप रे, मुझे इंटरव्यू देने की आदत बिल्कुल भी नहीं है सर, बहुत डर लगता है। इसमें डरने की क्या बात है? वो कुछ सवाल पूछेंगे और तुम्हें जो समझ में आए वो जवाब दे देना। ओके सर। बढ़िया। हाँ पूछिए। मैडम, आपकी पहली फिल्म ग्लैमर से भरी हुई थी। अगर आप उसी तरह की दूसरी फिल्म भी करेंगी तो आपका क्रेज कम नहीं हो जाएगा? मेरी पहली फिल्म दरअसल सबको बहुत पसंद आई थी, इसीलिए सारे प्रोड्यूसर्स चाहते हैं कि मैं वैसी ही फिल्में करूं, जबकि मैं खुद भी यही चाहती हूँ कि मैं अलग अलग तरह के रोल करूं। ओके। मैडम, आपको ईश्वर पे यकीन है? जी हाँ। आपने इतनी जल्दी कामयाबी पाई, इसका श्रेय आप किसे देना चाहती हैं? अच्छा, देवियों में आप किस देवी को मानती हैं? सच कहूँ तो देवी आदिशक्ति हाँ। मेरी मनपसंद देवी है। किसी भी काम को शुरू करने से पहले मैं माँ के दर्शन करती हूँ। प्रोड्यूसर ने पैसे नहीं दिए तो वो मैं भरूं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये भला क्या बात हुई? देखिए, मुझे आज किसी भी तरह से यहाँ से जाना ही होगा। 9:30 की मेरी फ्लाइट है। मैडम, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन जब हम आपको रोकेंगे तभी प्रोड्यूसर हमारा बिल चुकाएगा। 1,20,000 रुपीज स्टिल रिमेनिंग। 3 दिनों से वो अपना चेहरा भी नहीं दिखा रहा है। उसके लिए मुझे यहाँ क्यों रोक कर रखना चाहते हैं? इस होटल में बुकिंग मैंने तो नहीं करवाई थी।
हम आपको रोक कर रखेंगे तभी इसका फैसला हो पाएगा। प्रोड्यूसर जब तक हमारा बिल नहीं चुका देता तब तक हम आपको नहीं छोड़ सकते। आई एम हेल्पलेस। ठीक है, देती हूँ। ओके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अरे ये नुकसान हम क्यों उठाए मैडम? एक काम कीजिए, आप बिल पे कर दीजिए और चली जाइए। मुझसे ये क्यों वहाँ मांग शोर रहे क्यों हैं? हो रहा है? शूटिंग के लिए जो हमारी पार्टी आई थी उनका सारा मेरा पेमेंट जाना बाकी है बहुत सर, जरूरी है। इसलिए हमने मैं यहाँ सुप्रीमैम को नहीं रोक के रुकने रखा है। यही प्रॉब्लम है सर। देखिए मैं साफ साफ कह देता हूँ, जब तक हमारा पैसा नहीं मिल जाता हम आपको नहीं जाने सुप्रिया, इसका मतलब गुंडागर्दी करेंगे क्या? अगर कोई भी जबरदस्ती की ना तो मैं यहाँ पुलिस को बुलाऊंगी। देंगे। शौक से बुलाइए, तब तो इसका फैसला जल्दी हो जाएगा। अनिल, रूम लॉक कर दो। आप रूम लॉक नहीं कर सकते, मुझे जाना है। क्या हो गया मैनेजर साहब? सर, इनके फिल्म प्रोड्यूसर का एक बहुत बड़ा अमाउंट देना बाकी है। 4 दिनों से सूरत भी नहीं दिखाई, तो मजबूरन इन्हें यहाँ रोकना पड़ रहा है ताकि हमारा पैसा मिल जाए। इनका अमाउंट मैं भर दूंगा। प्रोड्यूसर ने अगर पैसे नहीं दिए तो तुम आर्टिस्ट को क्यों परेशान कर रहे हो? रूम तो प्रोड्यूसर ने ही बुक किया था ना। तो तुम्हें पैसे भी उन्हीं से लेने चाहिए। ये तो सिर्फ उनकी एक आर्टिस्ट है, इन्हें रोकने का तुम्हें कोई हक नहीं। दरअसल कल मेरी दूसरी फिल्म की शूटिंग है सर। अगर मैं वहाँ नहीं पहुँच पाई तो फिर एसोसिएशन में मेरी कंप्लेन हो जाएगी। ओह, अब अच्छा, तुम्हारा कितना अमाउंट बाकी है? 1,20,000। ठीक है, वो अमाउंट मैं भर दूंगा, तुम इन्हें जाने दो। प्रोड्यूसर अगर पैसे दे दे तो मुझे वापस कर देना। ठीक है, थैंक यू सर। अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक्सक्यूज मी, आप कौन है? मैंने पहचाना नहीं। आई एम राम कुमार, बिजनेसमैन हूँ। ऑल ओवर इंडिया में मेरा बिजनेस है। यहाँ माउंट रोड पर मेरा अपना ऑफिस है। बहुत बढ़िया। सुप्रिया जी, मैंने आपकी सारी फिल्में देखी है और मेरे हिसाब से आपसे ज्यादा खूबसूरत और अच्छी हीरोइन इस इंडस्ट्री में नहीं है। थैंक यू सर। सर, मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया सर। अगर आप मुंबई आइएगा तो मुझसे जरूर मिलिएगा। श्योर। बाय। बाय।